नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनरूपसौभगाम्। सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। स्वभावतोपास्तसमस्तदोष मशेषकल्याणगुणैकराशि व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम्। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृदयान्धकारम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सनकादिकसमारम्भां श्रीनिम्बार्काचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जन्म जन्म जिनके सदा हम चाकर निशिभोर त्रिभुवन पोषण सुधाकर ठाकुर युगल किशोर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, कात्यायनी मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए, पावर करने के लिए कुछ पल भगवान नाम संकीर्तन करें। प्रेम से मिलकर के गाएं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवनेन धनेन नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरि। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वर। वृन्दावनेश्वरी राधा, कृष्णो वृन्दावनेश्वर। जीवनेन धनेन नित्यं, राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। राधा कृष्णौ गतिर्मम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नैमिषे सूतमासीन, अविवाद्य मत हरिं मतिं। नैमिषे सूतमासीन, अविवाद्य महामतिं। कथामृतरसास्वाद, कुशलः शौनको ब्रवीत्। परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणावरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा गोविंद के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इस भागवत प्रवचन माला के सत्र में विराजमान आप सभी भक्तगण एवं श्रद्धामयी माता बहनें, आज महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा, त्रिगुणात्मिका, दुर्गा देवता, जगत जननी, जगदम्बा, करुणामयी, कृपामयी, कारुण्य मूर्ति माँ कात्यायनी की महती अनुकंपा
और कृपा से हम सभी लोग इस शारदीय नवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीधाम वृंदावन में मां कात्यायनी की ही गोद में विराजमान होकर के बैठ करके भागवत प्रवचन माला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रत्येक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। ये महाराज शारदीय नवरात्रि का अवसर चल रहा है, जो कि विशेष रूप से मां की आराधना, अर्चना, पूजा के लिए जाना जाता है। इसमें विशेष रूप से मां का अर्चन किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि नवरात्रि का मतलब क्या है, नवरात्रि किसे कहते हैं। महाराज जो तीनों प्रकार के तापों से हमको राहत दे, विश्राम दे, उसी को ही नवरात्रि कहा जाता है। तीन प्रकार के जो ताप हैं, ताप माने ज्वाला, अग्नि, तपन, तपना, परेशानियां, समस्याएं, इसको ही ताप कहते हैं। तो जो ताप है वो तीन प्रकार के होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारणीय, जिनको हम आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक भी कहते हैं, और जिसकी चर्चा हम पूर्व में सच्चिदानंद रूपाय के माध्यम से विस्तार से कर चुके हैं। तो जो आत्मा की स्तर पर जो समस्याएं होती हैं उसको तो आध्यात्मिक ताप कहते हैं, और जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त हो, देवदूतों के द्वारा दी जाए, उसको आदिदैविक कहा जाता है। और जो सांसारिक समस्याएं हैं, भूत प्राणियों के द्वारा जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उनको आदि भौतिक कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के ताप हैं। तो ये जो नवरात्रि का समय है, ये गहन विश्राम का समय है, क्योंकि इस समय में हम अपने सभी प्रकार की जितनी भी समस्याएं हैं, ये जो तीनों ताप हैं, इनसे महाराज मुक्त हो सकते हैं। तो विशेष रूप से ये जो समय है, ये मां की प्रार्थना का, आराधना का और पुनः ऊर्जावान होने का समय है। इसीलिए हर व्यक्ति को इस समय देवीय चेतना में अपने मन को डुबा करके रखना चाहिए, मां का चिंतन करना चाहिए, और इन 9 दिनों को महाराज 9 महीनों के समान समझना चाहिए। जैसे बालक का जन्म होता है तो जन्म होने में 9 महीने का समय लगता है, उसी प्रकार से 9 दिनों को देखना चाहिए कि जैसे ये हमारे पुनः नए जन्म का समय चल रहा है। और इसीलिए महाराज इन 9 दिन और 9 रातों में हर व्यक्ति को अपने भीतर जाकर के अपना स्मरण करना चाहिए, अपने आप से महाराज प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा स्रोत क्या है, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल क्या मैं संसार में खाने पीने सोने के लिए आया हूं? भाई ये तो जीव जंतु पशु पक्षी सब कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भिर्नराणा, तो ये तो सब कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर की इतनी महिमा क्यों है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो अपने आप से प्रश्न करना चाहिए। तो इस समय में आपको अपनी चेतना पर चिंतन करना चाहिए, और इन 9 महीनों को, इन 9 दिनों को 9 महीने की भांति ही समझना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं प्राय, कभी कभी एक आध तिथि घट जाती है, बढ़ जाती है, परंतु प्रमुखता से महाराज 9 ही दिन होते हैं। तो इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की ही पूजा अर्चना करी जाती है, विविध रूपों का अर्चन होता है। तो पहले यह समझने का प्रयास करो कि ये जो नवरात्रि है ये क्या है। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं उसमें जो प्रारंभ के जो 3 दिन हैं महाराज, वो तमोगुण से संबंधित है, यानी कि वो हमारी जड़ता को दर्शाते हैं। जड़ता यानी कि अज्ञान, क्योंकि भाई हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है, ना तो अपने स्वरूप को जानते हैं, ना परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं, ना माया के स्वरूप को जानते हैं, ना जगत के स्वरूप को जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। तो ये हमारी जड़ता को दर्शाता है। तो जो प्रारंभ के 3 दिन है वो तमोगुणी है। उसके बाद अगले जो 3 दिन है नवरात्रि के, वो रजोगुणी है। यानी कि भाई जब हमें ये ज्ञान हो कि हम अज्ञानी हैं, तब फिर हम उसके लिए कार्य की ओर हम अग्रसर होंगे, तो वो हमारी बेचैनी को दर्शाता है। कार्यशीलता की ओर आप अग्रसर हो, कार्यशीलता को बताता है। तो यानी कि वो रजोगुणी है। तो आपने कार्य क्या किया कि भाई स्वयं आंख बंद करके अपना चिंतन किया, और फिर जो अंतिम 3 दिन है नवरात्रि के,
वो सतोगुणी है, यानी कि वो हमारी पवित्रता, क्योंकि भाई जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हम तो परम पवित्र हैं। हम मानसरोवर की हंस हैं, परंतु अपना स्वरूप भूल गए हैं। तो जब अपना स्वरूप जान जाएंगे तो वही हमारी परम पवित्रता और हमारे उच्च स्तर की जो प्राण शक्ति है उसको समर्पित है वो 3 दिन। और जब इन तीनों दिनों पर, जब इन तीनों गुणों को समाप्त करके हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अपने मन को केंद्रित करके इन तीनों गुणों को समाप्त कर लिया, इसीलिए जो 10वां दिन है वो विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है। तो ये प्रमुखता से इस महोत्सव का उद्देश्य है। ये जो उत्सव है इसका उद्देश्य केवल नाचना, कूदना, गीत संगीत, महाराज गरबा करना या डांडिया नाइट में जाकर के खेल के आना, ये सब नहीं है जो आज प्राय हो रहा है। महाराज हर मोहल्ले में तो बड़े बड़े पांडाल बने हुए हैं और उन पांडालों में महाराज हजारों की भीड़ आ रही है नाचने, 5-5 घंटे नाचने के लिए खड़े हैं, परंतु मां की आरती में 5 मिनट के लिए भी नहीं खड़े रहते। आरती जिन्होंने उस मंडप को बनाया है वही लोग आरती करते रहते हैं, 2-4 लोग खड़े होकर के। तो क्या ये उसका उद्देश्य है? ये उसका उद्देश्य नहीं है भाई। इस महोत्सव का उद्देश्य है व्यक्ति को उसके अंतःकरण में ले जाना और उसके चेतना के स्तर को ऊपर उठाना। तो ये महाराज बहुत ही आंतरिक और ऊपरगामी यात्रा है। इसीलिए इस समय में जितना हो सके नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत इत्यादि के माध्यम से अपने मन को अपने संयम में करना चाहिए, परंतु भैया अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत लेना चाहिए। वैसे तो महाराज हो सके तो 9 दिन निराहार रह करके व्रत करना चाहिए, परंतु भैया जीवन में कभी किसी ने एकादशी का भी व्रत नहीं रखा निराहार, और जो उसमें आकर के कि महाराज हम तो 9 दिन भूखे रहेंगे, और 9 दिन भूखे रह लिए तो 4-5 दिन तो 6 दिन तो निकल गए राम राम कह करके, परंतु 7वें दिन 6ठे दिन महाराज चक्कर खा के गिर पड़े, 2-4 जगह से फूट गए, इंजेक्शन लगाना पड़ गया, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ गया, तो व्रत भी महाराज खंडित हो गया और शरीर भी गया। तो ऐसा व्रत भी नहीं लेना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आपसे हो सके उसके अनुसार व्रत लेना चाहिए। वैसे हो सके तो निराहार रहना चाहिए, परंतु भैया यदि निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार कर लेना चाहिए। परंतु फलाहार का मतलब केवल फलों का ही आहार है, परंतु आजकल तो महाराज फलाहार के नाम पे पूरा फलाहार होता है। जिस दिन घर में महाराज रबड़ी तस्मई घुट रही हुए, बढ़िया पूड़ी छनछना रही हुए, कचौड़ियाँ गुलगुला रही हुए, महाराज उसी दिन समझ लो आज कोई व्रत है। और कोई पूछे कि महाराज भोजन पानी कुछ हुआ कि नहीं हुआ, तो कहते हैं अरे नहीं साहब अभी भोजन पानी कहाँ, आज तो हमारा व्रत है तो भोजन तो कुछ करना नहीं है, बस थोड़ी सी फलाहार की व्यवस्था चल रही है। और वो फलाहार की व्यवस्था के नाम पे महाराज पूरा फलाहार चकाचक होता है। व्रत के दिन महाराज रोजाना से ज्यादा ही भोजन होता है व्रत के दिन, तो ऐसा व्रत भी नहीं करना चाहिए। फलाहार करना चाहिए, अपने मन को संयम में करना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई छोटी छोटी जो बातें हैं ना वो हमें हमारे लक्ष्य से ना भटका दें, क्योंकि ये जो हमारा मन है ये बहुत कपटी है। जीवो स्वभाव दुष्ट, जीव स्वभाव से दुष्ट है और हमेशा पाप के ही बारे में विचार करता रहता है कि क्या गलत कार्य कर दूं। पाप पयोनिज जनमन मीना, जैसे मीन मछली पानी में रहती है हमेशा, ऐसे ही ये मन जो है ये पाप के बारे में ही विचार करता रहता है, बहुत नकारात्मक है। तो आपको अपने मन के प्रति बड़ा ही सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि आपका मन नकारात्मक है। भाई जैसे हम आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं तो कोई छींके, खांसे, खर्राटे ले या बार बार परेशान करे, हल्ला करे जोर से, तो समस्या पड़ती है, साधना नहीं हो सकती। तो ये तो बाहर की समस्या हो गई। परंतु जैसे ही आप आंख बंद करके ध्यान लगाओगे तो आपका मन भी महाराज इधर उधर भागेगा। बहुत चंचल है ये, चंचलम ही मन कृष्णा, मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है। तो जब आप ये बात जान जाओगे और अपने मन के प्रति सजग हो जाओगे, सावधान हो जाओगे कि महाराज ये बहुत कपटी है, बहुत दुष्ट है, इधर उधर भागता है, तो जब जैसे ही आपका मन नकारात्मकता के दुष्चक्र में प्रवेश करेगा और आप उसके प्रति यदि सावधान होंगे तो आप तुरंत इधर उधर भटकते हुए अपने मन को खींच करके अपने छोटे से मन को अपने वश में कर लोगे। तो ये जो नवरात्रि का समय गहन विश्राम का समय है। अब विश्राम का समय ये मत समझ लेना कि तान दुपट्टा सो जाओ महाराज, आचार्य जी ने कह दिया तो। बोले भाई विश्राम का मतलब क्या है? विश्राम का मतलब ये है कि जो आप संसार के तपन में, तापों में जो इधर से उधर क्लांत होकर के, परेशान होकर के जो भाग रहे हो, उससे विश्राम का समय है।
यानी कि कुछ देर आराम करो, माँ के पास में बैठो और अपने मन को आराम दो। क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या क्या है? टेंशन की महाराज। हर कोई टेंशन से पीड़ित है। टेंशन का मतलब समझे भाई, 10 माने 10 और सन माने सूर्य। तो भैया जब एक सूर्य तपते हैं तो कैसी हालत खराब कर देते हैं। अक्टूबर का महीना आने वाला है महाराज और अभी भी निकल जाओ दोपहर में तो खोपड़ी तप जाती है, इतना ताप है। तो सोचो महाराज, जिसके भीतर 10-10 सूर्य तप रहे होंगे तो उस बेचारे की क्या स्थिति होगी। तो इसीलिए उससे गहन विश्राम का समय है। और भैया छोटे मोटे द्वंद्व कोई उठते भी हैं हृदय में तो उनको एकदम किनारे करके, अलग हटा करके अपने मन को एकाग्र करो और जो आपका भोला भाला स्वरूप है उस स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करो। क्योंकि हम कौन है? बोले हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अपने उस आत्म स्वरूप का चिंतन करो, उस परम तत्व का चिंतन करो, इस जगत के बारे में जानने का प्रयास करो, इस संसार को समझने का प्रयास करो कि ये संसार क्या है। बोले भाई शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम, ये सारा संसार जो है वो देवी माँ ने बनाया है। किसके लिए बनाया है भाई? बोले भाई अपनी क्रीड़ा के लिए बनाया है। ये जो सारा संसार है ये माँ का स्टेडियम है। क्रीड़ार्थ मात्मन त्रिजगतम कृतम ते, यानी कि उन्होंने क्रीड़ा के लिए अपना सारा संसार बनाया है। जिसको जैसा चाहती है वैसा खिलाती है। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये उसी एक ऊर्जा से, उसी एक दिव्य शक्ति से बना हुआ है जिसको हम देवी के नाम से जानते हैं। और इस पूरे ब्रह्मांड में महाराज एक ही तरंग तरंगित हो रही है जिससे इस पूरे संसार का संचालन हो रहा है। और उसमें हमारे जो शरीर हैं वो किस प्रकार हैं? जैसे हमारा समुद्र में सीप और शंख प्रवाहित होते रहते हैं ना, ऐसे ही हमारा शरीर भी उसमें प्रवाहित हो रहा है। तो वो अदृश्य है, उसको हम देख तो नहीं सकते पर उसका अनुभव तो हम कर सकते हैं। इसीलिए महाराज विशेष रूप से इन 9 दिनों में उस परम अदृश्य अचिंत्य शक्ति का हमें स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। और ये जो यात्रा है ये हमें अदृश्य की ओर ही ले जाने वाली है। इसीलिए महाराज हर कोई व्यक्ति अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से माँ का आराधन करता है। हमारे यहाँ तो सात्विक प्रकार से नवरात्रि का शुभारंभ होता है। नवरात्रि के प्रारंभ में महाराज सुबह सुबह 4 बजे से माताएं उठ जाती हैं और घर को पवित्र करके स्वयं स्नान करके माँ का आवाहन करती हैं, जौ बोती हैं, फिर मंदिरों में जाकर के माँ का आराधन करती हैं, उनकी पूजा करती हैं, उपासना करती हैं, अनेक प्रकार के व्रत लेती हैं। घर घर में महाराज अखंड दीप प्रज्वलित हो जाते हैं। वेद ध्वनि के साथ में महाराज ब्राह्मण देवता घर घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कर देते हैं। दुर्गा सप्तशती महाराज बड़ा ही दिव्य है। ये जो ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, ये सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इसमें 700 श्लोक हैं जो कि मार्कंडेय पुराण से लिए गए हैं और ये जीव की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। इसीलिए हर व्यक्ति को हो सके तो प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। महाराज धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज भी इसका पाठ करते थे और वो भी सामान्य तरीके से बैठ करके नहीं करते थे, शीर्षासन में खड़े होकर के करते थे, सिर के बल खड़े होकर के। जो भी समय लगता हो, 1 घंटा 45 मिनट के आसपास, सबका अलग अलग समय होता है। जब कंठस्थ हो जाती है चीज तो फिर उसमें अपने हिसाब से चलता है समय। तो उतनी देर महाराज शीर्षासन पे खड़े होकर के उसका पाठ करते थे दुर्गा सप्तशती का। तो इसीलिए वो धर्म सम्राट थे। तो ये सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। इसीलिए व्यक्ति को नित्य प्रति पाठ करना चाहिए। पर भैया नित्य ना कर सको तो कम से कम नवरात्रि में तो कर ही लेना चाहिए। और भैया नवरात्रि में भी ना कर सको, समय ना हो, तो ब्राह्मण देवताओं को बुला करके यज्ञ करा लेना चाहिए। इस दुर्गा सप्तशती के माध्यम से अनेक प्रकार के यज्ञ संपादित होते हैं। सतचंडी, सहस्त्रचंडी, ये सब यज्ञ होते हैं महाराज। जो सतचंडी है उसमें महाराज 100 दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं और फिर हवन होता है। और जो सहस्त्रचंडी है उसमें 1000 दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं। परंतु ये जो यज्ञ हैं ये तो बहुत विशाल हैं, बहुत विराट हैं और इनको करने में समय भी बहुत चाहिए और फिर उसी हिसाब से धनराशि भी चाहिए भाई, वो भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो भाई इतना कोई व्यक्ति कहे हमारे पास में धन नहीं है तो फिर क्या करें? बोले भाई एक काम करो, यदि सतचंडी सहस्त्रचंडी अगर नहीं करा सकते तो नवचंडी ही करा लो। नवचंडी का मतलब यानी कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ जी आपके यहाँ आकर के आपके नाम गोत्र से आपके लिए करेंगे और फिर 10वें पाठ से हवन करेंगे तो कुल मिला के 10 पाठ हो जाएंगे।
तो 10 पाठ से नवचंडी हो जाती है, तो नवचंडी का ही अनुष्ठान करा लो। और एक बार यदि आप नवचंडी का अनुष्ठान कराते हो तो इस बात की महाराज हमारे गारंटी है, दावा है कि अगली बार फिर आप नवचंडी नहीं कराओगे। फिर आप कहोगे कि महाराज मैया ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसा दी कि अब हम नवचंडी नहीं, अब तो हम सच्चंडी कराएंगे सीधे, क्योंकि सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला ग्रंथ है। जैसी जिसकी कामना होती है वैसे संपुट लगा करके पाठ हो जाता है। कोई कहे कि महाराज हम तो बहुत बीमार रहते हैं, हमें स्वस्थ होना है, तो उसके लिए क्या किया जाए? बोले दुर्गा सप्तशती का पाठ करो और उसमें रोगाना शेषान का संपुट लगा लो। रोगाना शेषान का जो मंत्र है वो संपुट लगा करके उसका पाठ करो तो आप स्वस्थ हो जाओगे। कोई कहे कि महाराज हम तो चाहते हैं हमारे घर में मंगल बना रहे, तो बोले एक काम करो, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का संपुट लगा लो। कोई कहे महाराज हमारे घर में समस्याएं बहुत हैं, बाधाएं आती रहती हैं, परेशानियां बनी हुई हैं, जीवन भर कुछ भी कार्य करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है, तो क्या करें? बोले दुर्गा सप्तशती का ही पाठ कराओ, नवरात्रि का समय चल रहा है और उसमें संपुट लगा लो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनदान स्थान विदा मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये संपुट लगा करके आप पाठ करा सकते हो या स्वयं भी कर सकते हो। कोई कहे महाराज हमारा विवाह नहीं हो रहा, तो विवाह के लिए कुछ बता दो, तो बोले भाई पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम, इस मंत्र का अनुष्ठान करवा लो, इस मंत्र से संपुट लगा कर पाठ करा लो। और कोई कहे कि महाराज हमारी तो सभी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, हमें तो कुछ माँ को प्रसन्न करने के लिए केवल माँ के प्रीत्यर्थ हम करना चाहते हैं, तो क्या करें? तो बोले एक काम करो, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे लगा लो, माँ उससे भी प्रसन्न हो जाएंगी अगर माँ को ही प्रसन्न करना है तो। यदि आप स्वयं पाठ कर रहे हो तो हमारा संपुट लगाने की भी जरूरत नहीं है, बिना संपुट लगाए भी पाठ कर सकते हो। परंतु यदि ब्राह्मण देवताओं के द्वारा करवा रहे हो तो फिर तो संपुट लगवा लो, बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई संपुट का जो पाठ है उसमें बहुत समय लगता है, परंतु ब्राह्मण देवताओं को अभ्यास हो जाता है तो इसलिए वो तो उसका पाठ कर लेते हैं। आप करने बैठोगे तो हमारा 6 घंटे से पहले नहीं उठने वाले, और 6 घंटे में तो ब्राह्मण देवता 2 पाठ कर देते हैं संपुट के, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है, अभ्यास हो गया है। तो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये दिव्य ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, इसीलिए हर किसी को इसका पाठ करना चाहिए, और नहीं हो सके तो महाराज अनुष्ठान तो करा ही लेना चाहिए। परंतु ये केवल महाराज मनोकामनाओं को ही पूर्ण करने वाला ग्रंथ नहीं है, इसमें माँ के कैसे दिव्य रूप का, उनकी शक्ति का, उनके बल का, उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। कभी इसको पढ़ करके देखो तब आपको पता चलेगा कितना गजब का ये ग्रंथ है। इसमें माँ ने अनेक प्रकार के असुरों का वध किया है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे तो उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। कैसे? ये जो दुर्गा सप्तशती है इसको अपने जीवन से जोड़ करके देखो भाई। दुर्गा सप्तशती जो है ये 3 भागों में बटा हुआ है, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। 3 ही भागों में क्यों बटा हुआ है? क्योंकि भाई हमारा संसार भी तो 3 ही तत्वों से बना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो प्रथम चरित्र है वो तमोगुण है, तमोगुण का प्रतीक है। दूसरा जो चरित्र है वो रजोगुण है, और जो तीसरा चरित्र है उत्तर चरित्र वो हमारा सतोगुण है। और इन तीनों की 3 अधिष्ठात्री देवियां हैं। जो परम तत्व है वो एक समय पे महालक्ष्मी के रूप में परिणित हुआ, और महालक्ष्मी से उन्होंने अपने 3 विवाह किए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। देखो इसको ऐसे समझना चाहिए कि वो तत्व की जो ज्योति है, जो ब्रह्म है, वो तो एक ही है। कभी किसी कल्प में, कभी किसी समय पर उसका अवतार किसी रूप में होता है, कभी किसी रूप में होता है। इसीलिए प्रमुखता से 5 देव हमारे प्रधान हैं, और जो 5 देवों की उपासना करते हैं वही स्मार्त कहलाते हैं। पंचदेव उपासकः स्मार्तः, 5 देवताओं को जो मानते हैं वही स्मार्ट हैं। और ये जो 5 देव हैं ये अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित हैं। सबसे पहले महाराज ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, यानी कि वही हिरण्यगर्भ हैं, और सूर्य की उपासना में भी उन्हीं का ही वर्णन आता है। और फिर उसके बाद में भगवान विष्णु, जो कि इस संसार का पालन करते हैं। भगवान शंकर, जो महाराज इस संसार का संहार करते हैं। चौथे महाराज गणेश, जो कि अनुग्रह के देव हैं। और 5वीं मां देवी, जो कि निग्रह की देवी है। तो ये 5 देव हैं अलग अलग, और इनकी जो उपासना करते हैं उन सबके अलग अलग नाम हैं। जो सूर्य की उपासना करने वाले हैं वो सौर्य हैं, जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वो वैष्णव हैं, जो शिव जी की उपासना करते हैं वो शैव हैं, जो गणेश जी की उपासना करते हैं वो गणपत्य हैं, और जो देवी मैया की उपासना करते हैं वो शाक्त हैं। तो इस प्रकार से 5 अलग अलग देव हैं और उनकी उपासना करने वाले अलग अलग लोग हैं।
तो प्रमुखता से 5 देव हैं, यानी कि उत्पत्ति, स्थिति, लय, अनुग्रह और निग्रह। निग्रह माने नियंत्रण में रखना, और अनुग्रह तो आप जानती हैं, अनुग्रह करना, कृपा करना। और उत्पत्ति, स्थिति और लय के विषय में आपको मालूम ही है। तो ये 5 देव हैं। तो वो तत्व कभी किसी रूप, कभी किसी कल्प में, कभी किसी समय पर वो नारायण के रूप में प्रकट होता है, तो उस समय सब कुछ नारायण के ही रूप से चलता है, सब कुछ, सबकी उत्पत्ति भगवान नारायण से ही हुई। कभी किसी समय वो शिव के रूप से हो जाता है, तो उस समय सबकी उत्पत्ति शिव से होती है। कभी गणेश जी के रूप में, कभी महाराज ब्रह्मा जी के रूप में। पद्म पुराण इत्यादि में ब्रह्मा जी का वर्णन प्राप्त होता है हमको, ब्रह्म पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, सब में प्राप्त होता है। और महाराज कभी किसी रूप में वो दुर्गा की देवी के रूप में हो जाता है, तो देवी भागवत इत्यादि में हमें उसका प्राप्त होता है स्वरूप। तो ब्रह्म की ज्योति वो एक ही है, परंतु एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। वो तत्व एक ही है, परंतु उसको बताने के नाम अलग अलग हैं। अनेक रूप, रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ठाकुर जी ने तो अनेक रूप ले रखे हैं, जो आपको अच्छा लगता उस रूप का आनंद लो। तो एक समय में जो वो ब्रह्म की ज्योति थी, वो जब महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई, तो उन्होंने अपने 3 विभाजन किए, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। तो जो प्रथम चरित्र है वो महाकाली का चरित्र है, क्योंकि महाकाली तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है। और जो मध्यम चरित्र है वो माँ लक्ष्मी का पूजा का चरित्र है वो, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो रजोगुण की अधिष्ठात्री देवी है। और तीसरा उत्तर चरित्र जो है वो माँ सरस्वती का है, क्योंकि माँ सरस्वती सत्वगुण की अधिष्ठात्री देवी है। तो ये तीनों प्रकार के चरित्र हैं, और इसी तीनों चरित्र में दुर्गा सप्तशती बटी हुई है, क्योंकि हमारा संसार भी तीनों गुणों से बना हुआ है। तो यदि आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र का पाठ करोगे तो महाराज उससे क्या लाभ मिलेगा आपको? बोले भाई, उसका पाठ करने से मधु और कैटव नाम के जो दैत्य हैं, असुर हैं, जिनका वध महाकाली ने प्रथम चरित्र में किया, तो मधु और कैटव का आपके जीवन में से भी नाश हो जाएगा। तो महाराज ये मधु कैटव कौन है? उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मधु कैटव कौन है। भाई इसके लिए हमको देवी भागवत देखनी पड़ेगी। तो देवी भागवत में प्रसंग आता है कि जब इस संसार में, सृष्टि में प्रलय हो चुका था, इस संसार में कुछ भी नहीं था, केवल जल और वायु था। जल और वायु के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं था, और केवल संसार का वो वट वृक्ष था जिस पर ये पूरा संसार टिका हुआ है। परंतु वो जो वट वृक्ष है महाराज, वो भी बड़ा विचित्र है। जो वृक्ष है, जैसे हम लोग वृक्ष देखते हैं तो उनके जो जड़ हैं वो तो नीचे हैं, और जो पत्ते हैं, शाखाएं, वो ऊपर हैं। परंतु ये वट वृक्ष उल्टा है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में आता है, जब भगवान कहते हैं कि भाई ऊर्ध मूल मद शाखा मशत्वम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। यानी कि ये वृक्ष कैसा है? बोले महाराज इसकी जो जड़ें हैं वो तो ऊपर हैं, और जो पत्ते हैं वो नीचे हैं। तो जो पत्ते हैं वो क्या है? वो वेद का स्वरूप है। तो उस वट वृक्ष की जो ऊंची डाल है, यानी कि जो ऊंचा, सबसे ऊंची जड़ है, उस पर भगवान बाल मुकुंद विराजमान थे। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, भगवान विराजमान थे और अपने दाहिने पैर का अंगूठा चूस रहे थे। और उस समय पर उनके भीतर हृदय में ये भाव आया कि मुझे उत्पन्न करने वाली कौन है? वो चिदात्मा शक्ति कौन है जिसने मुझे उत्पन्न किया इस बालक रूप में? मैं कैसे उनका दर्शन कर पाऊंगा? क्या मैं उनसे कभी मिल पाऊंगा? जब ऐसा भाव उनके भीतर आया तो उसी समय महाराज आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा कि सर्वम खलविद मेवाहम नान्यदस्ति सनातना। यानी कि भाई इस संसार में केवल एकमात्र मैं ही सनातन हूं। जो भी कुछ दिख रहा है वो मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, कारण भी मैं हूं, कार्य भी मैं हूं, स्थूल भी मैं हूं, सूक्ष्म भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये श्लोक आर्ध, यानी कि आधा श्लोक उनको सुनाई पड़ा भगवान बाल मुकुंद को। तो जब उन्होंने इस श्लोक को सुना तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये दिव्य श्लोकार्ध बोलने वाला कौन है? वो शक्ति कैसी है? क्या वो स्त्री है या वो पुरुष है? मैं कैसे उसका दर्शन करूं, कैसे उनका अनुभव करूं? तो चिंतातुर हो गए, चिंताग्रस्त हो गए, और बार बार इस श्लोक का उच्चारण करने लगे, इसका चिंतन करने लगे। तो भगवान बाल मुकुंद को चिंतातुर देख करके मां से रहा नहीं गया, और वो तत्काल चतुर्भुज रूप में अपनी सभी सखियों के साथ में प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। तो भगवान बाल मुकुंद ने पूछा कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, और ये जो श्लोकार्ध अभी मैंने सुना, इसका मतलब क्या है, ये आप मुझे बताइए। तो मां ने कहा कि मैं सभी गुणों का आलय हूं,
यानी कि जितने भी गुण हैं वो सब मेरे अंदर ही समाये हुए हैं, परंतु सभी गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुण हूं। और जो अभी अभी श्लोकार्ध आपने सुना है, वो जो श्लोकार्ध है वो भी उस निर्गुण पराशक्ति ने ही बोला है। और वास्तव में ये श्लोकार्ध क्या है? ये हमारा सभी वेदों का तत्व है, सभी वेदों का तत्व ज्ञान है। यही महाराज कल्याणकारी है और यही पुण्यप्रद है। पुण्यम भागवतम विद्धि वेद सारम शुभावहम। और वास्तव में जानने योग्य केवल यही है, यही ज्ञातव्य है। इसीलिए इस श्लोकार्ध को कभी अपने चित्त से अलग मत होने देना, विस्मृत मत करना, सदैव इसका चिंतन करते रहना। ऐसा कहकर के माँ तो उनका ध्यान हो गई और भगवान महाराज माँ के ही ध्यान में संलग्न हो गए। उस समय के बाद में भगवान विष्णु के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, भगवान के दर्शन किए। तो जब भगवान के दर्शन किए तो देखा कि भगवान तो स्वयं समाधि लगा करके बैठे हुए हैं। तो पूछा कि महाराज आप तो सब कुछ बनाने वाले हो, आप किसका चिंतन कर रहे हो, आप किसका ध्यान कर रहे हो? तब महाराज भगवान ने समझाया कि भाई जो हमारी कार्य कारण रूपा शक्ति है, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय तीनों की हेतु है, जो एकमात्र सनातनी पराविद्या है और जो हम ईश्वरों की भी स्वामिनी है, मैं उनका ध्यान करना, उनका भजन करना। और दिव्य वेदों का ज्ञान देकर के ब्रह्मा जी को भगवान तुम्हारा योग निद्रा में विश्राम करने लगे। और ब्रह्मा जी के भी मस्तिष्क में सृष्टि को करने की सनक सवार हो गई कि सृष्टि करनी है भाई, सृष्टि आगे कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि केवल जल और वायु के अतिरिक्त कुछ है नहीं। इधर महाराज भगवान विष्णु जब विश्राम करने लगे योग निद्रा में और माँ का चिंतन करने लगे, कई वर्ष बीत गए। तो जब कई वर्ष बीत गए तो भगवान विष्णु जब शेष सैया पर विराजमान थे तो उनके कान के मैल से ये मधु और कैटव नाम के दो दुष्ट राक्षस प्रकट हो गए, महाराज असुर उत्पन्न हुए। आस्तीर शेष मवजत कल्पांते भगवान प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरव विख्यातौ मधु कैटवौ। और विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतौ स नाभि कमले विष्णु स्तुतो ब्रह्मा प्रजापति ही। तो महाराज विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ यानी कि भगवान के कान के मैल से ये मधु और कैटव नाम के दो असुर प्रकट हुए। और जैसे ही इन्होंने देखा तो इन्हें ब्रह्मा जी दिखाई पड़ गए। तो बोले भाई इनसे वेद छीन लेते हैं और इनके सिंहासन पर हम बैठ जाएंगे और स्वयं फिर अपने अनुसार सृष्टि करेंगे। ऐसा इनके हृदय में भाव आ गया और भाग करके महाराज ये ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मा जी बेचारे घबरा गए, भाग करके भगवान की शरण में आए, आकर के प्रार्थना करी कि प्रभु उठो रक्षा करो। परंतु महाराज भगवान तो भयंकर योग निद्रा में समाविष्ट थे, इसलिए उनको तो कोई असर नहीं पड़ रहा था। तब महाराज ब्रह्मा जी ने वहां देवी की आराधना करी, महामाया की स्तुति करी। विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम स्थिति संहार कारणीम निद्राम भगवतीम विष्णु रतुलाम तेजस प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं ही वषट्कारा स्वरात्मिका सुधा त्वं अक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका तथा अर्धमात्रास्था नित्या यानुच्चार्या विशेषता स्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वय्य तद्धारते विश्वम त्वय्य तत्सृजते जगत। इस प्रकार से महाराज विस्तार से माँ की स्तुति करी कि माँ आप ही सब कुछ है। तो जब इस प्रकार से स्तुति करी तो एकदम महाराज भगवान की जो नींद थी वो हट गई, योग निद्रा में से वो हट गए और माँ उनके शरीर में से अलग हो गई और उनके अंदर शक्ति का संचार हो गया। अब जैसे शक्ति का संचार हुआ और जो उन मधु और कैटव नाम के दो दुष्टों को देखा तो महाराज भगवान उनसे युद्ध करने के लिए उद्यत हुए और भयंकर महाराज उनके साथ में युद्ध प्रारंभ हो गया। एकारणवे ही सेना तथा सदृशे चतौ मधु कैटहो दुरात्मानवती वीर पराक्रमौ क्रोध रक्ते क्षणावंतुम ब्रह्मांडम जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम युयुधे भगवान हरि। महाराज उनके साथ में भयंकर युद्ध चला और इतना भयंकर गजब का युद्ध हुआ कि महाराज घंटे 2 घंटे का या 100-200 साल का युद्ध नहीं हुआ, 5000 वर्ष तक युद्ध चला। 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणो विभु ताविप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ। 5000 वर्ष तक महाराज युद्ध किया भगवान ने, परंतु धीरे धीरे भगवान तो थकने लगे और ये मधु और कैटव थके नहीं महाराज। कैसे? क्योंकि ये महाराज बड़े चालाक थे। क्या करते थे कि एक तो भगवान से लड़ता था और एक ताम दुपट्टा सोता था, और जब महाराज जैसे ही भगवान से युद्ध होता था तो एक जाके सो जाता था और एक लड़ता रहता था, और जब वो थक जाता था तो वो जाके विश्राम करता था, दूसरा आ जाता था लड़ने के लिए। तो ऐसे महाराज 5000 वर्ष तक युद्ध चलता है। अब भगवान थक गए युद्ध करते करते, तो मन मन में भगवान ने माँ का स्मरण किया। तुरंत माँ एक दिव्य रूप में प्रकट हो गई, महामाया का रूप बना करके। और जब उन्होंने महामाया का रूप बनाया तो उनको देख करके मधु और कैटव मोहित हो गए
और विचार करने लगे कि ये हमको प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए इनको अपना कुछ बल पौरुष दिखाना पड़ेगा कि हम भी कुछ हैं, तो अपना प्रभाव इन पर जमाना चाहिए। तो इसलिए महाराज ये भगवान से कहने लगे कि केशव, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं, तुम्हारे युद्ध से, तुमने बहुत गजब का युद्ध किया, इसलिए तुम हमसे वरदान मांग लो, क्योंकि मैया ने इनको मोहित कर लिया। तो भगवान से कहते हैं कि उक्त बंतो वरोस्मत्तो व्रियता मिति केशवम, केशव हमसे तुम वरदान मांग लो। भगवान तो इस इंतजार में थे कि भाई कुछ अवसर मिले। भगवान ने तो तुरंत देर नहीं लगाई, बोले ठीक है भाई लो अभी। तो श्री भगवान उवाचो, तो भगवान कहते हैं भवेता मध्य में तुष्टौ मम वद्या विभावपि कैमन्येन वरेणात्र एता बद्धिव्रतम मम। भगवान ने कहा भैया ठीक है, मैं तो तुमसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे हाथों से तुम मारे जाओ, और क्या वरदान मांगू मैं। तो जैसे ही उन्होंने भगवान ने वरदान मांगा तो उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब जब तथास्तु कह तो दिया, परंतु महाराज अब घबरा गए कि ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि माया ने, जो महामाया थी, उन्होंने अपनी माया को तिरोहित कर दिया, गायब कर दिया। तो अब घबरा गए कि हमने क्या गड़बड़ कर दिया भाई। समझ गए कि हमें ठग लिया है, मैया ने छोड़ा तो है नहीं हमें, अब बचने वाले तो है नहीं है, और अब वरदान दे भी चुके हैं हम, अब क्या करें। तो इन्होंने विचार किया और देखा कि चारों तरफ सृष्टि में केवल जल और वायु है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे मर तो जाएंगे, आपके हाथों से हम मृत्यु को स्वीकार तो करेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। क्या? तो बोले महाराज बिलो के ताभ्याम गदितो भगवान कमले क्षणा आवाम जही न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता, यानी कि हम ऐसी जगह मरेंगे जहां पर गीला ना हो, जल ना हो, सूखे में हम अपने प्राण त्यागना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तथेत युक्ता भगवता शंख चक्र गदा वृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसी तयो हो। तुरंत महाराज भगवान ने अपनी जंघा को बड़ा किया, इन दोनों की सिर उस पर रखा और अपने चक्र से महाराज इन दोनों की खोपड़ी उड़ा दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय। तो महाराज इस प्रकार से महामाया के प्रभाव से भगवान ने इन मधु और कैटभ का वध किया। तो उसी प्रकार से कि मधु और कैटभ क्या है, अब इसको अपने से भी जोड़ करके देखो। तो मधु माने क्या होता है, शहद, और कैटभ माने जिससे द्वेष, घृणा हो। तो ये राग और द्वेष का स्वरूप है मधु और कैटभ। और पहला चरित्र क्या है, बोले तमोगुण का है। और ये हमारा जो संसार है ये भी तमोगुण से बना हुआ है भाई, पंचमहाभूतों से बना है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। और इन पंचभूतों उत्पन्न कहां से हुए हैं, बोले तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं। जब तमोगुण से उत्पन्न हुए हैं तो इसीलिए ये पंचमहाभूत हैं। तो उसी से हमारा शरीर बना हुआ है और उसी से हमारा संसार बना हुआ है। तो इस संसार में ही हमें राग होता है और इसी से हमें द्वेष होता है। यानी कि जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति है, इसमें हम चिपके हुए हैं भाई। संसार में सभी जीवों को माया ने किस रस्सी में बांध रखा है, दो ही रस्सियों में बांध रखा है, अहमता और ममता, मैं और मोर तोड़ते माया। क्योंकि हमने शरीर को मान लिया कि ये शरीर मैं हूं और इस शरीर के जितने संबंधी हैं वो सब मेरे हैं। तो इस संसार में हमारा बहुत राग है कि ये मैं हूं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे घर है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी घोड़ा है, गाड़ी है, जो भी है। तो उसमें हमारा राग है, उसमें हम बहुत ज्यादा आसक्त हैं। और महाराज इस संसार में हमें द्वेष भी है, कोई हमें पसंद है, कोई पसंद नहीं है। कोई ऐसे जीव हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, कोई हैं जो बढ़िया लगते हैं। तो राग और द्वेष हमें संसार में ही होता है। परंतु जब हम प्रथम चरित्र का पाठ करेंगे तो मां काली की तरह महाराज इन मधु और कैटभ का वध कर देंगी, यानी कि हमारा राग और द्वेष समाप्त कर देंगी। तो और दोनों स्थिति में हम सम हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ना किसी में चिपको और ना ही किसी से घृणा करो, दोनों स्थिति में समान हो जाओ। तो ये प्रथम चरित्र है। फिर महाराज मध्यम चरित्र जो है उसमें अधिष्ठात्री देवी है मां लक्ष्मी, जो कि रजोगुण की अधिष्ठात्री देवी भी है। और उसमें महालक्ष्मी ने महिषासुर नाम के असुर का वध किया। अब महिषासुर की कथा तो बहुत विस्तार हो जाएगी उसका, इसीलिए वो तो कभी दुर्गा मैया ने चाहा, देवी मैया की कृपा हुई तो कभी बैठ करके जब 9 दिन की देवी भागवत सुनेंगे तब उसमें वर्णन करेंगे। पर सूक्ष्म समझ लो कि एक रंभ नाम का दैत्य था जिसके भाई का वध देवताओं ने कर दिया। तो महाराज उसने अग्नि देवता की उपासना करी और ऐसा पुत्र मांगा जो देवताओं को परास्त कर सके। फिर अग्निदेव उससे प्रसन्न हो गए और उसको वरदान दे दिया। तो महाराज कुछ समय के उपरांत एक राक्षसी जो कि भैंस की समान थी, उसका भैंस का आकार था, तो उसके साथ में इसने विवाह किया और उससे महाराज ये महिषासुर का जन्म हुआ। तो वैसे तो इसका शरीर पूरा मनुष्य जैसा था, दानवों जैसा जैसा होता है वैसा था, परंतु जो उसका सिर था, गर्दन थी महाराज, वो भैंसे के समान थी, इसलिए महिषासुर था। तो माँ ने महिषासुर का वध किया। तो अब इसको अपने जीवन में जोड़ करके देखो तो ये महिषासुर कौन है। बोले महिषासुर करता क्या था। बोले महाराज ये बहुत जल्दी जल्दी रूप बदलता था, ये शेप शिफ्टर था, शेप बदलता था बहुत जल्दी जल्दी।
तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में महिषासुर कौन है भाई? बोले हमारा मन ही महिषासुर है, क्योंकि हमारा मन बहुत जल्दी जल्दी रंग बदलता है। आज जिस चीज में इसको आनंद आ रहा है, कुछ ही पल में उससे घृणा हो जाएगी, और जिस चीज में महाराज इसको घृणा हो रही है उसमें इसको आनंद आने लग जाएगा। तो ये मन बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। और जो मन है ये महाराज, जो इंद्रियां हैं वो रजोगुण से उत्पन्न हुई हैं, और मन जो है वो इंद्रियों का हमारा स्वामी है, क्योंकि इंद्रियों का 11वां मन है उनका स्वामी। तो ये मन जो है ये रजोगुण से संबंधित है। और जब माँ लक्ष्मी प्रकट होंगी मध्यम चरित्र के माध्यम से, तो वो हमारे इस मन को नियंत्रण में करेंगे। और तीसरा चरित्र जो है उत्तर चरित्र, उसमें महाराज माँ सरस्वती ने शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दैत्यों का वध किया। जो ये शुंभ और निशुंभ थे महाराज, ये बड़े खतरनाक थे। वैसे तो बहुत तपस्वी थे, परंतु इन्होंने इतनी तपस्या करी कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, और इतने वरदान ले लिए कि सारे देवताओं को परास्त कर दिया। परंतु इन्होंने इंद्रासन स्वीकार नहीं किया। ये महाराज इन्होंने अपने किसी प्रतिनिधि को इंद्र के आसन पर बैठा दिया, अपने असुर को, यानी कि स्वयं भगवान बन बैठे इंद्र के भी ऊपर। यानी कि जितने भी देवी देवता थे उन सबके स्थानों पर इन्होंने अपने अपने असुरों को बैठा दिया। तो अग्नि के माध्यम से जब आहुति दी जाती थी तो वो इनको ही प्राप्त होती थी, तो इन्होंने अपना अलग ही इंद्र बना दिया। तो ये तपस्वी थे। तो इसका मतलब क्या है कि माँ सरस्वती ने प्रकट होकर के इन असुरों का वध किया। तो उसी प्रकार से जब हम उत्तर चरित्र का पाठ करेंगे तो जो हमारा ज्ञान है, भक्ति है और तपस्या है, ये तो बढ़िया है, परंतु इसका जो अभिमान है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत भक्त हैं, हमने इतनी तपस्या करी, हमने इतनी साधना करी, हमने इतने पैदल चल के यात्रा करी, हमने ये किया, हमने वो किया, तो जो उसका अभिमान है भाई, भगवान को ज्ञानी तो पसंद है, परंतु ज्ञानाभिमानी उनको पसंद नहीं है। ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंत्य दोना दुत युष्मदंग्रया। तो वो नीचे गिर जाते हैं जो ज्ञानाभिमानी होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सत्वगुण भी फंसाने वाला है। तो जब इस सत्वगुण में वो स्थित होकर के जब उन्होंने इतनी तपस्या करी, उसके बाद में भी गलत कार्य किया, तो उसी प्रकार से जो हमारा ज्ञान का अभिमान है या भक्ति का अभिमान है, उसका संहार माँ सरस्वती इस उत्तर चरित्र के माध्यम से करती है। तो इस प्रकार से इसको अपने जीवन से भी जोड़ करके दुर्गा सप्तशती को देखना चाहिए कि ये क्या है। और महाराज वास्तविकता तो ये है कि देवी देवयोर भेदा, देव में और देवी में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी तक हम भगवान की कथा सुन रहे थे और जैसे ही महाराज नवरात्रि का समय आया तो हमने स्विच कर लिया और स्विच करके देवी मैया की कथा सुनने लग गए। ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझो कि भाई माँ और पिता दोनों बैठे हुए हैं और बच्चा उनके इर्द गिर्द खेल रहा है चारों तरफ। तो कभी भाग करके पिता की गोदी में आके बैठ जाता है, कभी भाग करके मैया की गोदी में आके बैठ जाता है। तो उनमें कोई अंतर नहीं है। परंतु एक बात यह है कि भाई माँ की गोदी में बच्चा हमेशा रहता है, ज्यादातर रहता है, पिता की गोदी में तो कभी कभी जाता है। और इसीलिए माँ साल में 4 बार हमारे पास में आती है, 2 गुप्त रूप से और 2 प्रकट रूप से। भाई 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं और 2 प्रकट नवरात्रि आती हैं, चैत्र मास की और शारदीय नवरात्रि। तो माँ की तो हमारे पास में रहती है। तो ऐसा नहीं कि हमने स्विच कर दिया है, कुछ हम और किसी की बात सुन रहे हैं, नहीं। अभी तक वही भगवान थे, अब वो श्री जी हो गए। अभी तक वो महाराज विट्ठल थे, अब वो रुक्मणी हो गए। अभी तक वो कृष्ण थे, अब वो राधा हो गए। अभी तक वो महाराज जगन्नाथ थे, महाराज रघुनाथ थे, और अब वो महाराज जानकी जी हो गई। तो कोई अंतर नहीं है उनमें, वो एक ही है। और इसीलिए तो जब मनु महाराज ने भगवान को मांगा कि चाहूं तुम्हें समान सुत, महाराज आपके जैसा बेटा चाहिए, तो भगवान ने स्वयं कह दिया कि भाई आपने तो हमको मांग लिया अपने पुत्र के रूप में, परंतु जब हम आपके पुत्र बन के आएंगे तो हमारे अनुरूप फिर महाराज कन्या भी तो चाहिए जिससे हम विवाह कर सकें। तो फिर कन्या कहां से लाओगे हमारे विवाह के लिए? तो इसीलिए भगवान ने स्वयं कह दिया कि आदि शक्ति यही जब उपजाया सो अवतरी मोरी है माया। तो ये जो मेरे बगल में मेरी माया शक्ति खड़ी हुई है ना, ये भी मेरे साथ में ही उत्पन्न होंगी। तो भगवान कृपा करने वाले नहीं है, ऐसे कृपा नहीं करते भगवान। तो उसके लिए आपको महाराज आना पड़ेगा उनकी शरण में, तब जाकर के वो कृपा करते हैं। जैसे हम लोग कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे वो होते हैं ना क्लॉज, कि भाई ये इसका बाय क्लॉज है, फिर उसका हमारा सब क्लॉज, इस प्रकार के कई सारे एग्रीमेंट होते हैं। तो बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो भगवान के में भी नियम है कि भाई आपको आना पड़ेगा उनकी शरण में, परंतु माँ की शरण में तो आने की जरूरत ही नहीं है। माँ की तो अहरनिश निरंतर कृपा बरस रही है। कैसे? बोले भाई रामायण का ही प्रसंग आता है कि जब एक बार राम जी माँ सीता जी का, जानकी जी का श्रृंगार कर रही थी, बढ़िया फूल लगा करके उनके बालों में उनका श्रृंगार कर रहे थे। तो ये दृश्य महाराज जयंत ने देख लिया, जो कि
इंद्र का बेटा है। जयंत और जयंती इंद्र के बेटा बेटी हैं। तो जयंत ने देख लिया और उसने विचार किया कि ये तो सामान्य मनुष्य लग रहे हैं और वो भी अपने प्रिया से कितना प्रेम कर रहे हैं, देखो कैसे अपने हाथों से उनका श्रृंगार कर रहे हैं, एक फूल चुन चुन करके। तो ये भगवान कैसे हो सकती है? ये भगवान तो नहीं होते। मुझे तो संदेह है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बस यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि भाई भगवान ना तो परीक्षा से मिलते हैं, ना ही समीक्षा से मिलते हैं। भगवान तो केवल प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं, और जो उनकी परीक्षा लेगा महाराज वो स्वयं उस परीक्षा में फेल हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो स्वयं सबके परीक्षक है। चाहे वो सती जी ने परीक्षा ली हो भगवान की, चाहे ब्रह्मा जी ने ली हो, चाहे महाराज जयंत ने ली हो, किसी ने भी ली हो, वो सब फेल ही हुए हैं। तो विचार किया कि इनकी परीक्षा लेकर के देखता हूँ। तो चला गया महाराज परीक्षा लेने के लिए। अब विचार किया कैसे परीक्षा लूँ? तो बोला महाराज प्रिया जी से बड़ा प्रेम कर रहे हैं, तो इन्हीं के माध्यम से कोई परीक्षा लेता हूँ। तो महाराज कौवा का रूप बना करके किशोरी जी के चरण में चौंच मार के भाग गया। एकदम से किशोरी जी चीखी, चिल्लाई। तो भगवान तो समझ नहीं पाए क्या हुआ, परंतु चला रुधिर रघुनायक जाना। जब महाराज खून की धार बही तब भगवान को समझ में आया, अरे राम राम ये क्या हुआ। तुरंत समझ गए कि जयंत का किया हुआ है। तुरंत महाराज तीर लेकर के उसके पीछे छोड़ दिया। पूरे ब्रह्मांड में भागता फिरा महाराज, किसी के पास में भी किसी ने उसको अपने शरण में नहीं लिया। पूरे ब्रह्मांड में उसको शरण में लेने वाला कोई नहीं था। इधर से उधर भागता फिरा, भागता भागता अपने पिता के पास में, इंद्र के पास में भी गया, परंतु इंद्र ने भी हाथ जोड़ लिए कि भैया भाग जाए, ऐसे तू मेरा तेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि यदि बेटा ही आतंकवादी हो जाए तो फिर माता पिता को भी उससे संबंध खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि तेरे चक्कर में तो भैया हम भी फंस जाएंगे। इसलिए जा, क्योंकि तूने भगवान की परीक्षा ली है और भगवान की परीक्षा लेने वाले को कोई नहीं बचा सकता है संसार में। अब तू जा यहाँ से, भगवान का अपराध किया तेने इतना, तो जा यहाँ से। इंद्र ने भी भगा दिया हमारा। ये सब दृश्य भोले बाबा भी बैठ करके देख रहे थे ऊपर। तो भोले बाबा कहते हैं कि यही कर बद उचित, यदि ये मेरे पास में आया होता ना मेरे शरण में, तो मैं स्वयं अपने हाथों से इसका वध कर देता। इसने माँ का इतना अपराध किया है, उनको इतना कष्ट दिया है, तो मैं तो खुद इसका वध कर देता। ये तो वध के ही लायक था। परंतु महाराज इधर से उधर भागता फिर रहा था, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया उसको, कोई शरण में लेने वाला नहीं। परंतु नारद जी को दया आ गई। नारद देखा विकल जयंता, तो लागी कृपा कोमल चित्तंता। तो संतों का स्वभाव तो कोमल होता है। महाराज उनको दया आ गई उस पर, जयंत पर, और बुलाया, अरे भाई इधर कहाँ भागता फिर रहा है। तो बता दिया महाराज ऐसे ऐसे अपराध हो गया है, अब कहाँ जाऊँ, किसकी शरण में जाऊँ। नारद जी ने कहा, देख भैया भगवान का जो अपराध कर देता है उसको तो पूरे त्रैलोक्य में, पूरे ब्रह्मांड में कोई शरण में लेने वाला नहीं है, उसकी तो कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो अब क्या करूँ महाराज? तो महात्माओं के पास में तो युक्ति होती है, और युक्ति से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि उनके पास में चाबी होती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो नारद जी ने कहा, एक काम कर, जिसका अपराध किया है ना उन्हीं की शरण में जा, तभी बचेगा। बोले महाराज कैसे जाऊं, किस मुंह से जाऊं? बोले एक काम करना, उनसे कह देना कि महाराज आपका प्रभाव देखने के लिए आया था, तो आपका प्रभाव देख लिया। तो फिर वो मुझसे पूछेंगे कि अब क्यों आया है, तब क्या कहूँगा? बोले एक काम करना, ये कह देना कि महाराज आपका प्रभाव देखने आया था, वो तो मैंने देख लिया, परंतु अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। आप दीन बंधु हैं, करुणा वरुणालय हैं, इसलिए आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। कैसा है प्रभु का स्वभाव? बोले जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, और दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसा उनका स्वभाव है। तो प्रभु अब मैं आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर के जयंत भाग करके गया भगवान की शरण में। अब जैसे कौवा बन करके आया भगवान की शरण में, तो जैसे ही आया तो महाराज कलामंडी खा गया। और कलामंडी खाया तो जो भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान के चरणों की तरफ तो सिर करना चाहिए था, परंतु महाराज भगवान के चरणों की तरफ पैर कर लिया और उनके विमुख अपना मुंह कर लिया। किशोरी जी को दया आई, अरे मूर्खानंद तुझे प्रणाम करना भी नहीं आता? महाराज खोपड़ी पकड़ के सीधा किया, ऐसे ढंग से प्रणाम कर, कम से कम शरण में आ रहा तो ढंग से तो शरण ग्रहण कर। तुरंत महाराज उसको जयंत को शरण में ग्रहण कराया माने। अब जब जैसे ही शरण में आया तो अब महाराज भगवान चिंतित हो गए, क्योंकि भाई जो शरण में आ जाता है तो उसका तो वध करते नहीं है। जो धर्मवेत्ता क्षत्रिय होते हैं वो शरणागत की रक्षा करते हैं। प्रपन्नम भीरतम बीतम न रिपुम हंति धर्मविद, तो जो शरण में आ जाता है उसकी तो रक्षा करने का कर्तव्य है। तो शरणागत को तो मार नहीं सकते, तो अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा कि किशोरी जी इसने आपका अपराध किया है, इसीलिए आप बताओ उसको क्या दंड दोगी आप? तो माँ ने तो कहा कि प्रभु मैं तो उसको कोई दंड नहीं देना चाहती, मैं तो उसको छोड़ना चाहती हूँ, आप इसको क्षमादान दे दो। तो महाराज भगवान ने विचार किया कि ये तो गड़बड़ हो गया, भाई इसने अपराध किया है तो उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए, परंतु ये तो कहनी इसको छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए? अरे भाई यदि किसी ने आपका कुछ गलत किया, आपका अपराध किया, और आपने जाकर के कोर्ट में उसका केस कर दिया न्यायालय में, और फिर जब महाराज सिद्ध हुआ तो पता चल गया कि ये दोषी है, तो न्यायाधीश ने उसको सजा दे दी,
परंतु जब आपने ही बाहर जाकर के आपस में सेटलमेंट कर लिया, बाहर समझौता कर लिया, तो फिर न्यायाधीश की क्या हिम्मत है जो भाई उसको सजा दे दें? काय बात की सजा देंगे जब तुम ही कुछ नहीं कह रहे? तो उस समय तो राजा ही न्यायाधीश होता था। तो राम जी ने विचार किया कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, इसको कुछ ना कुछ दंड तो मिलना चाहिए, तो और उद्दंडी हो जाएगा ये, तो क्या किया जाए? तो कहा कि देवी आप कैसी बात कर रही हैं, इसने आपको इतना कष्ट दिया है, आपका इसने इतना रक्त बहाया है, और आप कहिए इसको छोड़ दो, ऐसे कैसे, क्या कारण है इसका? तो माँ ने कहा कि देखो प्रभु, माँ बच्चों के अपराध से कभी दुखी नहीं होती है। बच्चा कितना भी अपराध कर दे माँ का, जाने में अनजाने में, परंतु माँ से दुखी नहीं होगी। जब छोटा सा बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो माँ को लात भी मारता है, तो क्या उस लात से माँ नाराज हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि प्रसन्न और होती है कि चलो मेरा बच्चा स्वस्थ है, वो मुझको लात मार रहा है, हृष्ट पुष्ट है, तो वो उससे प्रसन्न होती है। तो उसी प्रकार से सारे जितने भी संसार के लोग हैं वो सब मेरे बालक ही हैं, तो ये जयंत भी मेरा बच्चा है, इसीलिए मैं तो इसके अपराध को क्षमा करती हूँ। तो उन्होंने तुम्हारा क्षमा कर दिया, परंतु भगवान ने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो बोले ठीक है भाई, एक काम करो कि अब ये तीर तो मैंने चला दिया, इसलिए व्यर्थ तो जाएगा नहीं, तो तुम्हें प्राण तो तुम्हारे नहीं जाएंगे, परंतु जो तुम्हारी एक आंख है ये नहीं बचेगी, ये आंख फोड़ करके तुम्हें छोड़ देंगे। तो महाराज भगवान ने उसकी आंख फोड़ दी, एक आंख उसकी जयंत की गोविंदा नमो नमः हो गई। पर इसीलिए महाराज आज तक कौओं की एक ही आंख है। हमारे ऋषि मुनि उसको कहते हैं कि भाई वो जब इधर देखता है तो वो उस गोले को इधर ले आता है, और जब उधर देखना होता है तो उस गोले को उधर ले आता है। और यदि इसको साइंटिफिक टर्म में देखोगे तो उसको कुछ और कहते हैं वो साइंटिस्ट लोग, कि भाई वो ऐसे कहते हैं कि होती तो उसकी दो आंखें हैं, परंतु वो देखता एक ही आंख से है, इधर देखेगा तो एक ही आंख से देखेगा, इधर देखेगा तो एक ही आंख से देखेगा, पर बात वही है। अब उसको जब हम किसी भी तरीके से ले लो, तो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो सब कुछ प्रमाणित बात लिखी हुई है, ऐसी कोई बिना बात की बात नहीं लिखी हुई है। अब जो उसको समझे वो समझे, ना समझे ना समझे भाई। तो महाराज एक आंख फोड़ करके जयंत को छोड़ दिया, परंतु फिर ठाकुर जी ने विचार किया कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा। जयंत ने इनका इतना अपराध किया और फिर भी इन्होंने उसको माफ कर दिया, क्षमा दे दिया, क्षमा याचना दे दी, परंतु मुझे तो इतने राक्षसों का, असुरों का वध करना है, और यदि उन पर इनको दया आ गई तो मैं इस संसार का भार कैसे उतारूंगा? क्योंकि भगवान के अवतार का तो उद्देश्य है कि परित्राण साधुना विनाशाय च दुष्कृता, तो दुष्टों का विनाश कैसे होगा? तो इसीलिए फिर मैया से कहा किशोरी जी तुम पावक में करो निवासा, देवी जी आप अग्नि में निवास करो, तब तक मेरी जो नरलीला है वो मैं थोड़ी समाप्त करके आता हूं। तो इस प्रकार से महाराज उनको समझाया। तो देखो जयंत का तो वध नहीं कर पाए भगवान, परंतु आगे जब किष्किंधा में पहुंचे तो वहां पर हाथ पकड़ने वाली नहीं थी किशोरी जी, इसीलिए महाराज बाली को मृत्यु का दंड दे दिया सीधे, जबकि उसने तो इनका कुछ अपराध भी नहीं किया था भगवान का। भाई वो तो भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, भाई भाइयों में तो लड़ाई हो जाती है आए दिन, भाई जब मनुष्य हैं तो मनुष्यों में भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है, और वो तो जानवर थे, बानर, तो हर जगह नियम कानून एक जैसे थोड़ी होते हैं, हर जगह के अलग अलग नियम कानून होते हैं। परंतु फिर भी महाराज उसको मृत्यु का दंड दिया बाली को। अच्छा देखो बंदरों की खासियत होती है, वैसे आपस में कितना भी लड़े झगड़े, परंतु एक को भी यदि आपने पकड़ लिया तो महाराज वो सबरे आपके पीछे पड़ जाएंगे जब तक उसको बचा नहीं देंगे। तो लड़ते आए दिन एक हो जाते, परंतु इन्होंने एक को तो मित्र बना लिया और एक को बहेलिया बन करके महाराज मार दिया, चुप करके बंद कर दिया उसका। क्यों? क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं था, इसीलिए। और महाराज साथ ही साथ में फिर युद्ध के अंत में भी देखो, जब युद्ध समाप्त हो गया तो उस समय पर जब रावण का वध कर दिया राम जी ने, रावण मारा गया, तो हनुमान जी से भगवान ने कहा कि हनुमान जाओ और आदर के साथ में, सम्मान के साथ में किशोरी जी को हमारे पास में लेकर के आओ, जानकी जी को, क्योंकि तुम पहले लंका में आ चुके इसलिए तुम इसके चक्के चप्पे से परिचित हो, जानते हो, तो तुम जाओ उनके पास में और उनको हमारे पास में लेकर के आओ, तुम्हें सारा कुछ मालूम है। तो हनुमान जी भाग करके माता जी के पास में पहुंचे। अब जब पहुंचे माँ के पास में तो प्रणाम किया, माँ ने आशीर्वाद दिया, और फिर हनुमान जी ने कहा कि माँ दुष्ट दशानन रावण मारा जा चुका है, प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया है, और अब उन्होंने आपका स्मरण किया, इसलिए मैं आपको लेने के लिए आया। माता जी बड़ी गदगद हुई, प्रसन्न हुई कि हनुमान प्रभु का सबसे पहले संदेश लेकर के भी तुम ही आए थे मेरे पास में, और आज इतना बढ़िया समाचार तुम ही लेकर के आए हो कि दुष्ट दशानन मारा गया है, इसीलिए हनुमान मैं तुमसे प्रसन्न हुई हूं, तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं। तो हनुमान जी ने कहा कि मां पहले जब मैं आया था तब मैंने देखा था कि ये जितनी भी निश्चरियां जो आपके बगल में खड़ी हुई हैं ये सब आपको परेशान कर रही थी, डरा रही थी। धरे रूप बहुमंद
अनेक अनेक प्रकार के रूप बना करके आपको डरा रही थी, धमका रही थी। कोई दांत दिखा रही थी, कोई हाथ दिखा रही थी, कोई लात दिखा रही थी। तो उस समय तो मैं विवश था, उस समय तो मैं कुछ नहीं कह पाया, कुछ नहीं कर पाया। परंतु आज समय है और आपने मुझे कहा है कि वरदान भी दिया है आपने मुझको, जो मैं चाहूँ वो दोगी आप मुझे। तो माता जी मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं इन सबका वध करूँ। अब स्त्रियों का वध तो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इनका वध तो नहीं करूँगा, पर इनका चित्र वध करूँगा। यानी कि जिसने आपको दांत दिखाया उसका दांत तोड़ूंगा, जिसने हाथ दिखाया उसके हाथ तोड़ूंगा, जिसने पैर दिखाया उसके पैर तोड़ूंगा। अब महाराज सारी राक्षस तो थर थर कांपे कि ना जाने हमारे साथ में क्या करेंगे भैया। और किशोरी जी को हनुमान जी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो ना हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान, तुम राम जी के भक्त हो, परम वैष्णव हो, और परम वैष्णव होकर के तुम ऐसी बात कर रहे हो, ऐसी भावना तुम्हारे भीतर आ रही है, इनको तुम कष्ट दोगे, दंड दोगे। किस बात का दंड दोगे भाई इनको? बोले माँ, इन्होंने अपराध किया है, ये उद्दंडी है, इन्होंने आपका कितना अपराध किया, आपको कितना डराया धमकाया है। और तो जो उद्दंडी है, जिसने अपराध किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, तो इसलिए इनको सजा देना इसमें क्या गलत है माँ? तो माता जी ने कहा कि हनुमान, इसमें इनकी कोई गलती नहीं। अब देखो, जबकि वो निश्चर्या थर-थर कांप रही है, दूर खड़ी है, उन्होंने माता जी से नहीं कहा कि हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, परंतु फिर भी उनकी तरफ से माता जी कह रही है कि देखो ये रावण के वश में थी, रावण इनका स्वामी है, मालिक था, इसीलिए उसका आदेश मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना इनका परम कर्तव्य था। तो इन्होंने तो अपने परम कर्तव्य का पालन किया है, और जब उन्होंने अपने परम कर्तव्य का पालन किया तो तुम कौन होते हो उनको सजा देने वाले, दंड देने वाले? भाई जब अपना जो कार्य है उस कार्य में किसी प्रकार का दंड नहीं होता, तो इसलिए इनको कोई दंड नहीं मिलेगा। तब महाराज वहां पे श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण, पापा नाम्बा शुभा नाम्बा और बंधानम परबंधमा कार्यम कारुण्य मार्गेन नास्तिन्नापराधति, यानी कि भैया उसमें कोई अपराध नहीं होता किसी भी प्रकार का, तो इसीलिए इनको किसी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलेगा। इस प्रकार से महाराज उनकी रक्षा करी, जबकि उन्होंने कहा नहीं। तो उसी प्रकार से माँ होती है, क्योंकि माँ बहुत करुणामयी होती है। तो माँ तो सबके लिए है, हर किसी के लिए महाराज कृपा बरसाती है, उनका कोई बख्शवाद भेदभाव नहीं है। और इसीलिए हर प्राणी, महाराज हर प्राणी के हृदय में मातृशक्ति की बड़ी महिमा है, और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा को अपने माँ के ही चरणों में रखता है, क्योंकि माँ वत्सला है। भाई यदि बच्चा गंदा हो रहा हो तो पिताजी तो उसको भगा देते हैं, भाई जा भागे, से हम पाठ पूजा कर रहे हैं, तू गंदा संदा हो रहा है, दूर जा। और भले ही बच्चा कितना भी कीचड़ में गंदगी में लिपटा पड़ा हो, पर माँ उसको फिर भी हृदय से लगा लेती है। इसीलिए तो वो वत्सला है, क्योंकि गौ माता भी जैसे वत्सला है। वत्सला का मतलब क्या है? वत्सस्य दोषान लाती गृह्णाति स वत्सला, यानी कि भैया जो अपने बछड़े के दोष को भी ग्रहण कर लेती है। जब बछड़ा पैदा होता है तो उसके कैसा पंख लगा रहता है, गंदगी लगी रहती है, परंतु गौ माता इतनी वत्सला है कि जीव से चाट चाट करके उसके सारे पंख को साफ कर देती है, गंदगी हटा देती है और महाराज उसको एकदम निर्मल बना देती है। तो उसी प्रकार से माँ भी वत्सला है। बच्चा यदि कीचड़ में गंदगी में लिपटा हो, परंतु हृदय से लगाएगी, उसको ले जाएगी महाराज, बढ़िया स्नान कराएगी, सुंदर कपड़े पहनाएगी, आंख में काजल लगा देगी, माथे पे कन्ना सा लगा करके सुंदर उसको सजा करके छोड़ देगी। और फिर जब महाराज सज धज के बच्चा घूमता है तो फिर पिताजी की भी इच्छा होती है कि भाई हमारी गोदी में भी आ जाए। तो उसी प्रकार से जो जीव पाप में संलग्न हो जाते हैं, कुछ नहीं है, ये हमारा पूरा संसार देवी में ही है। कैसे? बोले जैसे जब हमें व्याकरण पढ़ाया जाता है तो उसमें सबसे पहले 7 उसके आधार पढ़ाए जाते हैं। क्या? बोले भाई कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, उपादान, संबंध और महाराज अधिकरण। तो उसी प्रकार से जैसे पूरा व्याकरण इन्हीं पर आधारित है, ऐसे ही महाराज हमारा पूरा संसार भी इसी पर आधारित है। कैसे? बोले भाई सबसे पहले क्या है? बोले कारण। बोले सबसे पहले क्या है? कर्ता। तो कर्ता क्या है? माँ को यदि कर्ता के रूप में देखा जाए, जैसे हम गणेश चतुर्थी का पाठ करते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि नमस्ते गणपते तुम्हें प्रत्यक्षम तत्त्वमसि तुम्हें केवलम कर्तासी, तो वहां पर गणेश जी कर्ता के भाव में है। ऐसे ही यहाँ पे देवी माँ जो है वो कर्त्री के भाव में है। तो क्या हो गया? बोले ओम सती साध्वी भवप्रीत भवानी भवमोचनी, तो यहाँ पर माँ कर्त्री के भाव में है, यानी कि सब कुछ करने वाली माँ है। फिर उसके बाद में कर्म, तो कर्म क्या है? कार्य क्या है? बोले महाराज सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम, सब कुछ महाराज कार्य माँ ही है। तो कार्य के रूप में भी माँ का ही निरूपण किया गया दुर्गा सप्तती में। फिर उसके बाद में महाराज तीसरा कारण, तो कारण क्या है इस संसार का, इस जगत का? तो बोले तैया सम्मोह्यते विश्वम जगत्ते तच्चराचरम, यानी कि माँ ने ही ये सारा संसार उत्पन्न किया है। और फिर संप्रदान,
चौथी विभक्ति क्या? संप्रदान। तो संप्रदान का मतलब यानी कि लेन देन। तो ये लेन देन संसार में कौन कर रहा है? बोले माँ ही तो कर रही है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणता स्मताम। सब कुछ उपलब्ध कराने वाली माँ है। और फिर उसके बाद में बोले उपादान। तो उपादान का मतलब क्या हो गया? बोले हमारा शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यानी कि संसार में सुख समृद्धि को स्थापित करने वाली भी माँ ही है। और फिर छठा विभक्ति क्या है? संबंध। तो संबंध भी भाई माँ से ही जोड़ना चाहिए। तत्सर्वम तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम। तो यदि संबंध की दृष्टि से हम संसार को देखें तो क्या हुआ? बोले तत्सर्वम यानी कि तस्याहा सर्वम स्वरूपम तत्प्रसादेन। यानी कि भैया सर्वम देवी मयम जगत, यानी कि सारा संपूर्ण संसार देवी से ही बना है। और फिर अंत में अधिकरण। तो अधिकरण क्या है? यानी कि भैया उनकी शरण में आए बिना तुम्हें और कोई गति प्राप्त होने वाली नहीं है। कला काष्ठादि रूपेण परिणाम प्रदायनी। और देवी अथर्वशीष में भी आया भाई कि कला काष्ठादि काल रूपणी, तो उनको समर्पित हुए बिना आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। बोलो दुर्गा मैया की जय। तो इस नवरात्रि के अवसर में हम महाराज माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और 9 रूपों में माँ को पूजते हैं। तो अब इतना समय तो हमारे पास में नहीं है कि हम उन 9 रूपों का विभाजन कर सकें। बस यही समझ लीजिए कि वो 9 रूप कौन से हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये 9 रूप है माँ की। अब इन 9 रूपों के महाराज आप स्वरूप को सब जानते ही, ज्यादातर सबने आपने सुना ही होगा इस विषय में। परंतु इसको यदि एक कन्या के जीवन से जोड़ करके देखा जाए, यानी कि उसके जन्म से लेकर के और उसके बुढ़ापे तक, तो ये 9 रूपों के ही उसका विवरण है। कैसे? बोले सबसे पहले माँ का रूप क्या है? बोले प्रथमम शैलपुत्री च, यानी कि शैल माने मतलब पर्वत। तो वो शैल की पुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री बन के प्रकट हुई थी। तो जब कन्या का जन्म होता है तो वो पिता के ही नाम से जानी जाती है। तो ये उसका पुत्री के रूप में वर्णन हुआ। फिर माँ का दूसरा रूप कौन सा है? बोले ब्रह्मचारिणी। तो यानी कि अब वो जो कन्या है वो थोड़ी बड़ी हो गई है, गुरुकुल में जाने लगी है और महाराज ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर लिया है और सारी विद्याओं का अध्ययन कर रही है, तो इसलिए वो ब्रह्मचारिणी है। और तीसरा जो स्वरूप है महाराज वो है माँ का तृतीयम चंद्रघंटेति, यानी कि वो माँ जो है वो चंद्रघंटा के रूप में है। और चंद्रघंटा के रूप में जब माँ है तो उस समय पे महाराज उनका जो स्वरूप है वो कैसा है? उसमें महाराज 10-10 हाथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कन्या है अब उसने वेदादि शास्त्रों का और सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर लिया है और सभी में वो पारंगत हो चुकी है, नव यौवन संपन्न हो गई और विवाह के योग्य है। और चौथा रूप जो है माँ का वो कूष्मांडेति चतुर्थकम। तो कूष्मांडा के रूप में माँ का चौथा रूप है और उस रूप में माँ के हाथ में घड़ा है। तो घड़ा जो है वो गर्भ का प्रतीक होता है। जब कन्या का विवाह हो जाता है उसके बाद में वो गर्भवती होगी, तो उस समय वो गर्भवती के स्वरूप में माँ का वर्णन है। और फिर 5वां रूप जो है वो पंचमम स्कंद मातेति, यानी कि वो माँ का रूप है, यानी कि माँ के हाथ में गोदी में छोटे से स्कंद विराजमान है, जिनके 6 मुख है, षण मुख वाले कार्तिकेय विराजमान है स्कंद। तो पंचमम स्कंद मातेति, यानी कि स्कंद माता के रूप में माँ का पूजन किया जाता है। यानी कि अब वो कन्या जो है वो माँ बन चुकी है। और छठा रूप क्या है? वो कात्यायनी का है। तो जब माँ बन जाती है कन्या तो उसमें एक अलग शक्ति का संचार होता है, एक दिव्य शक्ति उसके अंदर आ जाती है, तो वही कात्यायनी के रूप है माँ का। और 7वां रूप क्या है? बोले महाकाली। महाकाली का 7वां रूप है और महाकाली के रूप में माँ ने अनेक महाराज दैत्यों का संहार किया। तो उसी प्रकार से बच्चे के जीवन